नमस्कार बच्चों, मैं विनोद सर आयरन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बायोलॉजी के जिन चैप्टर की बात करेंगे वो मेडिकल और जेईटी दोनों में ही अपना एक दबदबा रखते हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी भी होगी कि ये जो चैप्टर है ये आपके बायोलॉजी के लगभग सभी चैप्टरों में इसका थोड़ा बहुत योगदान भी है। जैसे आप जंतु विज्ञान ले लो या पादप विज्ञान ले लो, दोनों में ही इसका आपको कहीं ना कहीं रोल देखने को मिलेगा। ये जो चैप्टर है बेटा, वैसे तो एक यूनिट के रूप में जिसे अपन बोलते हैं सेल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान आपको आपकी एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, पर मैं आपको बता दूं आपकी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें दो चैप्टर दे रखे बेटा, एक तो 8वां चैप्टर और एक दे रखा है आपको 10वां चैप्टर। ये जो दो चैप्टर है जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, एक तो है अध्याय 8 और एक दे रखा है बच्चों अध्याय 10। दो चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में दे रखे। अध्याय 8 का नाम है कोशिका जीवन की इकाई और जो अध्याय 10 है उसका नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ये दो चैप्टर है और ये दो चैप्टर आपके मेडिकल में सबसे ज्यादा वेटेज के चैप्टर माने जाते हैं। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन प्रत्येक साल मेडिकल के एग्जाम में इसी से आता है, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। और इस कोशिका विज्ञान में बच्चों अपन दो चैप्टर पढ़ेंगे। पहला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का वो चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई है और अगला जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो चैप्टर 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन है। क्लियर है बात? इसका मतलब अगर हम इन दोनों चैप्टरों को कंप्लीट कर लेते हैं, ये दोनों ही चैप्टर अपने कंप्लीट है, तो 90 क्वेश्चन में से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे 100% क्लियर है। और 90 क्वेश्चन में से बच्चों अगर 10 क्वेश्चन आपके क्लियर है तो ये मान के चले कि आप सिलेक्शन की ओर हो। और सबका जो सपना है डॉक्टर बनने का वो कहीं ना कहीं एक सफलता की ओर अग्रसर है। तो इसी के साथ बच्चों अपन शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में बच्चों उसको दे रखा है कोशिका जीवन की इकाई। हालांकि ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं कोशिका जीवन की इकाई, इससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे जीवन की जो इकाई है वो कौन है? कोशिका। पर इस चैप्टर से आपको ये समझ में ज्यादा कुछ नहीं आया होगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो बच्चों पढ़ाई दो तरीके से की जाती है। आज अपन ये भी जानेंगे कि हमें पढ़ाई किस तरीके से करना है। बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चन सही हमें किस प्रकार से करने, हमें वो भी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। क्लियर है बच्चों बात? तो ये जो कोशिका जीवन की इकाई है, इस चैप्टर का एक नया सा नाम हमने दे दिया है समझने के लिए, जिसका नाम है कोशिका की संरचना एवं संगठन। क्या नाम दिया बच्चों अपन ने इसको? कोशिका की संरचना एवं संगठन। जैसे ही मैंने एक नया नाम दिया आपके दिमाग में तुरंत दो बातें आ गई होगी। एक तो क्या कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? कोशिका की संरचना, कि कोशिका कैसी होती है, किस प्रकार की बनी होती है। और एक उसमें हमें क्या पढ़ना है बच्चों? संगठन। हर चैप्टर को अगर हम अपने अनुसार रूपरेखा से व्यवस्थित करें तो यकीन मानिए वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। और हमारे अच्छे तरीके के नोट्स से हम उसको अगर रीडिंग करें तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि 90 के 90 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो ये जो कोशिका वाला हमारा 8वां चैप्टर है, इसमें हमें दो सबसे मेन टॉपिक की बात करनी है। एक तो है कोशिका की संरचना और एक क्या है बच्चों? संगठन। क्लियर? अब बात करते हैं चैप्टर 8 कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है।
कौन से चैप्टर में? 8वें चैप्टर में, जो ये माना जाता है कि ये बायोलॉजी की एक नींव है। उस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक की जानकारी लेनी है। हम बच्चों जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले इसको एक चार्ट के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। फिर जैसे हमारे वो चार्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम उन सभी टॉपिक की एक के बाद एक बात करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमें जब वो चार्ट कंप्लीट समझ में आ जाएगा तो फिर हमें उस चैप्टर की पूरी रूपरेखा भी समझ में आ जाएगी। क्लियर है बच्चों बात? तो क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है और किन किन टॉपिक की हम बात करेंगे, वो सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं एक बार आपको उन टॉपिक से मिला देता हूं। पहला हम जब इसमें टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, वो है इतिहास। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या है बच्चों? इतिहास। दूसरा हम जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कोशिका सिद्धांत। दूसरे टॉपिक का क्या नाम है? कोशिका सिद्धांत। तीसरे टॉपिक पे आ जाओ, आकार एवं आकृति। चौथे पे आ जाओ, कोशिका के प्रकार। पांचवे पे आ जाओ, कोशिका कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। छठे टॉपिक पे आते हैं तो बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिका भी हम दो प्रकार की पढ़ेंगे, एक तो जंतु कोशिका और दूसरी पादप कोशिका। फिर यूकैरियोटिक कोशिका में हमें क्या पढ़ना है? कोशिका भित्ति पढ़नी है, कोशिका झिल्ली पढ़नी है, कोशिका द्रव्य पढ़ना है। कोशिका द्रव्य में भी 3 महत्वपूर्ण कोशिकांग की हमें बात करनी है और इसके बाद केंद्रक की संरचना को पढ़ना है। और ये जो सारा मैंने चार्ट आपके लिए बनाया है, ये चार्ट आपको चैप्टर की रूपरेखा समझने में बहुत ही ज्यादा क्या करेगा बच्चों? मदद करेगा। तो आज की क्लास में हम केवल क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम केवल जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर की रूपरेखा की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों बात? नींद में भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोशिका क्या है तो हम जवाब दे सके, इस तरीके से हमें पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी स्टूडेंट या किसी भी प्रकार का अध्यापक आपसे ये पूछ ले कि बताओ बेटा जो कोशिका वाला चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक है और क्या क्या उसकी रूपरेखाएं है, तो हम इस चार्ट की सहायता से या आज की क्लास की सहायता से ये बता पाए कि कोशिका में इन टॉपिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्लियर है बच्चों बात? तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक है हमारे पास? इतिहास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आने वाली जो क्लासें हैं उनमें हम इतिहास के बारे में क्या पढ़ेंगे? इतिहास के बारे में बच्चों 2 वैज्ञानिक पढ़ेंगे अपन। हालांकि इसमें जैसे आपको पता है कोशिका वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, पर हमारी एनसीईआरटी में 10 वैज्ञानिक इंपोर्टेंट दे रखे हैं, तो वो 10 वैज्ञानिक तो आपको याद ही रखने। उसके बाद जितने भी वैज्ञानिक है वो सारे आपके एक्स्ट्रा में हैं, आप उनको याद रखो तो अच्छा, बाकी 10 वैज्ञानिक तो बच्चों आपको याद ही रखने। क्लियर है बात? तो इतिहास में हम बच्चों 2 वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। कितने वैज्ञानिकों के बारे में? 2। पहले नंबर पर हमारा कौन आएगा बताओ? सबसे पहले इतिहास में जो वैज्ञानिक आएगा उसका नाम बेटा रॉबर्ट हुक। कौन आ जाएगा इसमें? रॉबर्ट हुक। तो हम सबसे पहले जो वैज्ञानिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? रॉबर्ट हुक। दूसरे नंबर का इसमें जो वैज्ञानिक पढ़ेंगे बच्चों वो है एवी लीवेनहॉक, एंटोन लीवेनहॉक। इस वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ेंगे। और जब 2 वैज्ञानिक हम कंप्लीट कर लेंगे, एक तो कौन सा? रॉबर्ट हुक और दूसरा एवी लीवेनहॉक, तो हमारा कोशिका का इतिहास पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट। तो बताइए सबसे पहले हमें कोशिका में क्या पढ़ना है? इतिहास। और इतिहास में कितने चैप्टर पढ़ने, कितने वैज्ञानिक पढ़ने? 2। एक तो हमें क्या पढ़ना है? रॉबर्ट हुक, और एक हमें क्या पढ़ना है? एवी लीवेनहॉक, जिसमें हमारा एक टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा आता है बेटा कोशिका सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत में हम 3 वैज्ञानिकों की बात करेंगे। कितने वैज्ञानिकों की बच्चों? 3। एक तो हम करेंगे स्लाइडन की, एक अपन बात करेंगे स्वान की, और एक हम बात करेंगे रुडोल्फ विर्चो की। हालांकि हो सकता है कि
मैंने जिस लैंग्वेज में लिखा हो वो आपको दिखाई नहीं दे रही हो, पर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है। और इन सब वैज्ञानिकों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां विस्तार रूप से आएगा। क्लियर है बात? मैं व्यवस्थित तरीके से नहीं लिख रहा, पर आपको याद रखना है कि इसमें हम 3 वैज्ञानिक पढ़ेंगे। कितने वैज्ञानिक? 3। एक तो हम पढ़ेंगे स्लाइडेन, एक हम पढ़ेंगे स्वान, और एक पढ़ेंगे बच्चों अपन रुडोल्फ विर्चो। 3 वैज्ञानिकों की बात करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा, एनसीईआरटी में इनके सन भी दे रखे हैं, तो आपको इनके सन भी याद रखना है। स्लाइडेन का दे रखा है 1838, ये आपको याद रखना है। स्वान का दे रखा है 1839, ये भी आपको याद रखना है। और रुडोल्फ विर्चो का बच्चों दे रखा है 1855, ये भी आपको याद रखना है। तीनों ही वैज्ञानिकों के सन भी आपको याद रखना है। जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो तो एक एक लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्लियर है बच्चों बात? तो 2 टॉपिक की हमने बात कर ली। एक हमने पढ़ लिया इतिहास। इतिहास में कितने वैज्ञानिक पढ़ेंगे? 2। एक तो पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक, दूसरा क्या पढ़ेंगे? एवी लीवेनहोक। और बात करें कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत में कितने वैज्ञानिक पढ़ेंगे? 3। पहला स्लाइडेन, दूसरा स्वान, और तीसरा बच्चों रुडोल्फ विर्चो। इनकी क्या क्या रूपरेखाएं है और कोशिका में इनका क्या क्या योगदान रहा है, इसे हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे नंबर 3 टॉपिक की अगर बात करते हैं तो वो रहेगा बच्चों अपना आकृति एवं आकार। आकृति एवं आकार, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोशिकाएं किस प्रकार की होती है। लंबाकार है, बेलनाकार है, छड़ाकार है, विब्रियो है, गोल आकार उसका है, किस प्रकार की उसकी अलग अलग आकार या आकृतियां है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी है, उन सारी बातों का जो अध्ययन है वो इस टॉपिक में किया जाएगा बच्चों, जिसका नाम है आकृति एवं आकार। नंबर 4 पर जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है कोशिका के प्रकार। नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, एक तो क्या होती है प्रोकैरियोटिक, और एक होती है बेटा यूकैरियोटिक। 2 प्रकार की कोशिका हम इसमें पढ़ेंगे। एक कोशिका हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और एक कोशिका हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में भी लगभग 15 अंतर की हम बात करेंगे। कितने अंतर पढ़ेंगे बच्चों इसमें? अपन 15 अंतर पढ़ेंगे। किसमें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में पहले तो 15 अंतर हम पढ़ेंगे, और 15 अंतर पढ़ने के बाद फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक को, और उसके बाद किसको पढ़ेंगे बच्चों? यूकैरियोटिक को। तो आप देखिएगा, जैसे हम कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, 2 प्रकार, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, इनमें कितने अंतर हम कंप्लीट कर लेंगे? 15। उसके तुरंत बाद हमारे पास टॉपिक क्या आ जाएगा? फर्स्ट में प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में आपको 3 बातों का अध्ययन करना है। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें कोशिका का आवरण। एक तो हम बच्चों किसकी बात करेंगे? कोशिका का आवरण। दूसरे नंबर पर हम जो पढ़ेंगे वो रहेगी सतही संरचना। दूसरे नंबर पर हम इसमें क्या टॉपिक पढ़ेंगे? सतही संरचना। नंबर 3 पर बच्चों हम इसमें क्या पढ़ेंगे? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। इन 3 बातों का अध्ययन हम किसमें करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी कितने टॉपिक हमें पढ़ने बच्चों? एक तो कोशिका का आवरण, एक सतही संरचना, और एक हमें क्या पढ़ना है? कोशिका द्रव्य। कोशिका आवरण भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हम 3 प्रकार का पढ़ेंगे बच्चों। कितने प्रकार का? 3। ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इन तीनों आवरण की पहले हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बच्चों सतही संरचना की,
और सतही संरचना भी हम कितनी पढ़ेंगे? 3। पहली संरचना पिलाई, फिर पढ़ेंगे फिम्बरी और फिर पढ़ेंगे कशाभिका। तो 3 सतही संरचना भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और कोशिका द्रव्य में बच्चों हम कितनी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे? 5। प्लाज्मिड पढ़ेंगे अपन इसमें, क्रोमेटोफोर हम पढ़ेंगे, राइबोसोम हम इसमें पढ़ेंगे, म्यूजोसोम हम इसमें पढ़ेंगे और अल्प विकसित केंद्रक भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो टोटल कोशिका का आवरण, सतही संरचना और कोशिका द्रव्य, ये तीनों ही टॉपिक हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कर देगा बच्चों? कंप्लीट। क्लियर है? अपने को सिस्टमेटिक चलना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि शुरू में पढ़ा और बीच में से आगे उठ के। कोशिका में स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है, मध्यम श्रेणी में क्या है और अंत में क्या है, ये अगर रूपरेखा आपके पास है, ये फ्लो चार्ट अगर आपके पास है बच्चों, तो कोशिका को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक के बाद जैसे मैंने आपको बताया, प्रोकैरियोटिक कंप्लीट हुई और प्रोकैरियोटिक के बाद हम किसकी बात करेंगे बच्चों? यूकैरियोटिक कोशिका की। तो अगला हमारे पास टॉपिक क्या आएगा? यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। और यूकैरियोटिक कोशिका में 2 प्रकार की कोशिका पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका और एक हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों में भी हम लगभग 10 अंतर की बात करेंगे। कितने अंतर की बात करेंगे बच्चों? 10। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये दोनों ही बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ये दिमाग में फिट करना है अपने को कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों ही किस प्रकार की कोशिका होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और इनमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? 10 अंतर। जैसे हमारे 10 अंतर कंप्लीट हो जाएंगे, हम इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका की डिटेल की जानकारी लेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ेंगे, देखो 6 में क्या पढ़ेंगे? ए में कोशिका भित्ति। तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति, कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है। तो फिर वहां हम कोशिका भित्ति की संपूर्ण संरचना की जानकारी लेंगे। संरचना के साथ साथ बच्चों हम कोशिका भित्ति के कार्य भी पढ़ेंगे। संरचना के साथ साथ अगला टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा? कोशिका भित्ति के कार्य, कि कोशिका भित्ति क्या क्या काम करती है। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका का अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोशिका झिल्ली। यूकैरियोटिक कोशिका का अगला जो हमारे पास टॉपिक आएगा उसका नाम क्या रहेगा बच्चों? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली में हम क्या पढ़ेंगे? वही बात, कोशिका झिल्ली में सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे संरचना। क्या पढ़नी है हमें? संरचना। संरचना के बाद हम इसके प्रतिरूप बढ़ेंगे। प्रतिरूप जिसे हम बोलते हैं बेटा मॉडल। क्या बोलते हैं? मॉडल। तो वो मॉडल भी हमें इसमें ही पढ़ने। और तीसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कोशिका झिल्ली में, वो भी इसका कार्य रहेगा। इसका मतलब कोशिका झिल्ली में 2 टॉपिक की बात करेंगे अपन, एक तो संरचना की, एक कार्य की। और कोशिका झिल्ली में बच्चों कितने टॉपिक की बात करेंगे? 3 टॉपिक की बात करेंगे। एक तो संरचना, एक प्रतिरूप मॉडल और तीसरा क्या रहेगा बच्चों? कार्य। तो 2 टॉपिक जैसे हम यूकैरियोटिक में पूरा करेंगे, एक तो कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली, उसके तुरंत बाद इसी यूकैरियोटिक कोशिका का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाएगा, जिसका क्या नाम है? कोशिका द्रव्य। क्लियर बच्चों बात? देखो आप कितनी अच्छी तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक टॉपिक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हमें इसी प्रकार से हमारी बायोलॉजी को मजबूत करना है। और विश्वास कीजिए कि जिस प्रकार से फ्लो चार्ट की सहायता से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर ये चार्ट आपने कंप्लीट कर लिया तो कोई भी आपसे पूछ ले कि कोशिका को समझाइए, कोशिका के बारे में बताइए, तो आप ये चार्ट बनाकर ही सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हो कि मेरी कोशिका 100% कंप्लीट है और इन 2 चैप्टर में से जो 8 से 10 क्वेश्चन है वो मैं 100% करके रहूंगा। क्लियर है बच्चों बात? हमें जितने भी मेरी जो क्लासें रहेगी मेडिकल से संबंधित, जेड से संबंधित, वो
YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों के लिए फ्री रहेगी। किसी भी प्रकार का अलग पैकेज नहीं रहेगा। जितनी भी क्लासें हैं वो सारी की सारी क्लासें आप बच्चों के लिए क्या रहेगी, निःशुल्क रहेगी। आप आयरन क्लासेज के YouTube चैनल पे जाके और कोशिका जो हम पढ़ेंगे बच्चों, इसकी लगभग 12 क्लासें रहेगी। कितनी क्लासें रहेगी? 12 क्लासें। 12 क्लासों में हम कोशिका को कंप्लीट करेंगे और 7 क्लासों में लगभग हम कोशिका विभाजन को पूरा करेंगे। तो ये मान के चलिए कि हम कोशिका को 20 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बच्चों? प्रत्येक वीडियो आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद विश्वास दिला रहा हूं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप करके देख लेना। अगर आपसे सोल्व ना हो तो बोल देना कि सर आपने गलत पढ़ाया। मेडिकल का हो, जेटी का हो, आईसीआर का हो, आप जब 20 वीडियो कंप्लीट पढ़ लोगे तो कोशिका और कोशिका विभाजन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कोई अपना बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जिसको हमें ट्रिक से भी पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सी जगह हम ट्रिक का भी यूज करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें वैज्ञानिक के साथ साथ ट्रिक के साथ साथ हमें अपनी दिमागी क्षमता का भी उपयोग करना पड़ेगा, डायग्राम को समझने के लिए, उसकी रूपरेखा को जानकारी लेने के लिए, और हमें कहीं ना कहीं इसमें सवाल भी करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर कोशिका में सवाल कहाँ से होते हैं, तो मैं आपको जब वीडियो अपना चलेगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से सवाल भी इसमें आते हैं। तो हमें सभी जानकारियां लेनी है, तो आपको एक रजिस्टर बनाकर पूरी कोशिका को उसमें कंप्लीट करना है। ये तो आज केवल जानकारी है कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। अगले अगर हम बात करते हैं बच्चों कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका द्रव्य में हम 3 संरचनाएं पढ़ेंगे। कितनी संरचनाएं? 3। पहले हम पढ़ेंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, या ऐसे कोशिकांग हम पढ़ेंगे जिनमें एक झिल्ली पाई जाती है। फिर हम पढ़ेंगे ऐसे कोशिकांग जिसमें 2 झिल्लियां पाई जाती है, और फिर हम पढ़ेंगे ऐसे कोशिकांग जिनमें झिल्लियां ही नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले बच्चों, वो कौन कौन से कोशिकांग है जिसमें एक झिल्ली पाई जाती है, तो हम एक तो पढ़ेंगे ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोलते हैं गोल्जी अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर जैसे हमारी ईआर कंप्लीट होगी हम तुरंत आ जाएंगे जीबी पर। जीबी क्या है बच्चों? जीबी है गोल्जी बॉडी, जिसे हम बोलते हैं गोल्जी का। यहाँ एनसीईआरटी में वैज्ञानिक दे रखा है कैमिलो गोल्जी। मैंने आपको क्या बताया, एनसीईआरटी की एक एक चीज में आपको कंप्लीट करा दूंगा, कहां पर किस वैज्ञानिक का नाम दे रखा है, सन दे रखा है, वो सब अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो सारा मैं स्टार लगा के बताऊंगा आपको। एनसीईआरटी को तो 100% फॉलो करके चलना है अपने को। ईआर के बाद बच्चों दूसरा हम पढ़ेंगे जीबी, और जीबी के बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है लयनकाई, और लयनकाई को हम बोलते हैं लाइसोसोम। तो तीसरे नंबर पर क्या रहेगा बच्चों? लयनकाई, जिसे आप नए नाम से भी पुकारते हो। क्या नाम है इसका? लाइसोसोम। इसके बाद बच्चों नंबर 4 पर जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है रेक्टिका, जिसे आप बोलते हो रसधानी। ये 4 टॉपिक हमारे एकल झिल्ली वाले कोशिकांग में हमें पढ़ने रहेंगे। एक तो ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका, एक बेटा जीबी गोल्जी बॉडी, एक हमें पढ़ना है लयनकाई, और एक हमें पढ़ना है रेक्टिका। ये 4 टॉपिक पढ़ने, और ये 4 टॉपिक बच्चों हमारी अंतः झिल्ली का तंत्र भी बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अंतः झिल्ली तंत्र का निर्माण कौन कौन से कोशिकांग करते हैं, तो 4 कोशिकांग के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, आप पुराने साल के जब मेडिकल के क्वेश्चन उठाओगे तो वहां पर एक पूछा है अंतः झिल्ली तंत्र में किसको शामिल नहीं किया गया, तो 3 तो कोई सा भी ये नाम दे देंगे और एक नाम आपको अलग से दे देंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंतः झिल्ली तंत्र में कौन कौन शामिल है। फिर इसी में हम अलग से पढ़ेंगे, स्टार लगा के मैं लिखवा दूंगा आपको वहां पर। एक तो अपन पढ़ेंगे बच्चों कशाभिका, और एक हम पढ़ेंगे पक्षमाभिका, और साथ के साथ सूक्ष्म नलिकाएं, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अलग से दे रखे, उनको भी अपने को कंप्लीट करना। जैसे ही कंप्लीट हुआ हम आएंगे बच्चों दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पर। कौन से कोशिकांग पर?
दोहरी झिल्ली वाले, जिनमें 2 झिल्लियां पाई जाती है। कितनी झिल्लियां? 2। और वो 2 ही कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली वाले। एक तो है सूत्रकणिका, सूत्रकणिका जिसे अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो है सूत्रकणिका जिसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरे नंबर पर आएगा लवक, प्लास्टिड। और फिर लवक को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो 2 ही कोशिकांग हम दोहरी झिल्ली वाले में पढ़ेंगे बच्चों। एक तो पढ़ेंगे अपन सूत्रकणिका और एक क्या पढ़ेंगे हम? लवक। उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है झिल्ली रहित कोशिकांग। ऐसे कोशिकांग बच्चों जिनमें झिल्लियां नहीं पाई जाती, उन्हें हम क्या बोलेंगे? झिल्ली रहित कोशिकांग। और वो भी 2 है। एक तो हमें पढ़ना है राइबोसोम, एक तो हमें क्या पढ़ना है बच्चों? राइबोसोम। और एक हमें पढ़ना है तारक काय, या हम बोल सकते हैं तारक केंद्र। तारक केंद्र हमें पढ़ना है। क्लियर है बात? तो हमें कोशिका द्रव्य में कितनी संरचनाओं का अध्ययन करना है बच्चों? 3। एक तो हमें क्या पढ़ना है? एकल झिल्ली वाला कोशिकांग। एक हमें क्या पढ़ना है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। और एक हमें क्या पढ़ना है बच्चों? झिल्ली रहित कोशिकांग। जब ये सारे कोशिकांग हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अगले टॉपिक की ओर, जो यूकेरियोटिक कोशिका का है, जिसका क्या नाम है बच्चों? केंद्रक, उसकी बात करेंगे। केंद्रक में हमें क्या क्या पढ़ना है? केंद्रक में हमें पढ़ना है केंद्रक का आवरण। क्या पढ़ना है बच्चों में? केंद्रक का आवरण। केंद्रक आवरण के बाद हमें क्या पढ़ना है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य के बाद हमें क्या पढ़ना है? केंद्रिका। और यहाँ पर केंद्रक का वैज्ञानिक भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। किसका वैज्ञानिक बच्चों? केंद्रक का वैज्ञानिक। और कौन सा वैज्ञानिक? रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन। ये वैज्ञानिक भी बच्चों आपको याद रखना है जो केंद्रक में दे रखा है। ठीक है, केंद्रक आवरण सबसे पहले पढ़ेंगे। केंद्रक आवरण के बाद केंद्रक द्रव्य पढ़ेंगे। और केंद्रक द्रव्य के बाद बच्चों हम तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? केंद्रिका। और केंद्रिका जैसे कंप्लीट होगी हम फिर इसके महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर लेंगे, क्रोमेटिन। इसमें भी फ्लेमिंग दे रखा है। सारे वैज्ञानिक बच्चों जो 10 के 10 एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो तो हमें कवर करने ही। क्रोमेटिन में हम जैसे शुरुआत करेंगे तो इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्रोमेटिन को। इसका पहला पार्ट हम संगठन पढ़ेंगे कि जो क्रोमेटिन है ये क्रोमेटिन किस किस से मिलकर बना है। हालांकि संगठन में भी 4 पढ़ेंगे, डीएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन और कुछ मात्रा में आरएनए। चारों टॉपिक वहां भी हम कंप्लीट करेंगे। संगठन कंप्लीट होने के बाद हम इसका प्रकार पढ़ेंगे बच्चों कि क्रोमेटिन कितने प्रकार का होता है। और हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन 2 प्रकार का होता है, एक तो यूक्रोमेटिन और एक हेटेरोक्रोमेटिन। ये प्रकार कंप्लीट होने के बाद अगला हमारे पास आएगा संवेष्टन, जिसे हम बोलते हैं पैकेजिंग। तो इसमें हम पूरा क्रोमेटिन को या डीएनए को पैकेजिंग के रूप में उसका संवेष्टन करेंगे और उसे कोशिका के अंदर किस प्रकार से समावेशित किया जाता है वो पढ़ेंगे। और लास्ट हमारे पास रहेगा बच्चों गुणसूत्र। क्या रहेगा? गुणसूत्र। इसमें हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की एक तो संरचना, एक तो बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? गुणसूत्र की संरचना। संरचना के बाद एक हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के प्रकार। एक तो हम पढ़ेंगे संरचना और एक हम क्या पढ़ेंगे? गुणसूत्र के प्रकार। और इस प्रकार से हमारा 8वां चैप्टर बच्चों कंप्लीट होगा। तो आपने आज क्या जाना कि आने वाली क्लास में हम जो कोशिका को पढ़ेंगे वो कोशिका कहाँ से शुरू है और कहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है बच्चों बात? एक बार मैं आपको ये फ्लो चार्ट फिर से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमें जो कोशिका पढ़नी है वो कोशिका कहाँ से शुरू हो रही है। तो बच्चों हमारी जो कोशिका है, कोशिका विज्ञान, उसमें हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 और एक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10। और 8 और 10 दोनों ही मिलकर 8 से 9 क्वेश्चन हमारे मेडिकल में कंप्लीट आ जाएंगे। हम सबसे पहले चैप्टर 8 की बात करें जिसका क्या नाम है? जीवन की इकाई। और इसे हमने क्या नाम दे दिया? कोशिका की संरचना एवं संगठन।
सबसे पहले कौन सा टॉपिक? इतिहास। बच्चों इतिहास में कितने वैज्ञानिक? बोलो तुरंत। पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा एबी लीवेनहॉक। फिर कौन सा टॉपिक? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में कितने वैज्ञानिक? 3। स्लाइडेन, दूसरा स्वान, तीसरा रुडोल्फ विर्चो। और हमें सन भी याद होना चाहिए, 1838, 39 और 55। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों आकृति एवं आकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। 2 प्रकार की कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और इन दोनों में अंतर पढ़ने हमें लगभग कितने बच्चों? 15 अंतर। कितने अंतर पढ़ने हैं? 15। इसके बाद हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका हमें पढ़नी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे बच्चों कोशिका के आवरण। कितने आवरण हमें पढ़ने हैं? 3। एक हम पढ़ेंगे बच्चों सतही संरचना। कितनी? 3। और एक हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाएं 5। जैसे ही ये कंप्लीट होता है और आगे की ओर प्रोकैरियोटिक के बाद किसकी ओर आएंगे? यूकैरियोटिक की ओर। यूकैरियोटिक में स्टार्टिंग में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, और लगभग 10 अंतर की हम बात करेंगे। फिर हमें क्या पढ़ना है बेटा? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 2। एक तो हम पढ़ेंगे संरचना और एक हम पढ़ेंगे कार्य। फिर कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली में कितने टॉपिक? 3। एक तो संरचना, एक मॉडल जिसे हम प्रतिरूप बोलते हैं, और एक क्या पढ़ना है बच्चों अपने को? कार्य। इसके बाद हमारे पास आता है कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में कितने कोशिकांग? 3 प्रकार के। कौन एकल झिल्ली वाले, कौन दोहरी झिल्ली वाले, और कौन ऐसे जिनमें झिल्ली नहीं मिलती, वो मैंने आपको नाम लिख दी। ER, GB, लयनकाय, रिक्तिका, ये एक झिल्ली वाले कोशिकांग है, और इन सभी को हम अंतः झिल्ली तंत्र भी बोल सकते हैं। सूत्रकणिका, लवक, ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है बच्चों, और इन्हें 2 झिल्लियां जब इनमें पाई जाती है तो याद रखना उन दोनों झिल्लियों के बीच में भी जो स्पेस मिलेगा वो किस प्रकार का है, उसमें क्या क्या मिलता है। और ये 2 झिल्ली वाले जब कोशिकांग है तो ये अपनी अलग से पहचान कैसे रखते हैं, ये हम पूरा कंप्लीट वहां पर पढ़ेंगे। झिल्ली रहित कोशिकांग में 2 पढ़ने बच्चों अपने को, एक तो राइबोसोम और एक पढ़ना है अपने को तारक केंद्र। और जैसे हम वो कंप्लीट होगा, हमारा यूकैरियोटिक कोशिका का अंतिम टॉपिक रहेगा केंद्रक। केंद्रक में सबसे पहले केंद्रक आवरण, फिर केंद्रक द्रव्य, फिर केंद्रिका, और अंत में आएगा बच्चों क्रोमेटिन। पर क्रोमेटिन भी हमें विस्तार से पढ़ना है, हालांकि विस्तार से तो इन सबको पढ़ना है, पर क्रोमेटिन हमारी 2 वीडियो की 2 क्लासों में कंप्लीट होगा, क्योंकि क्रोमेटिन में 4 टॉपिक हमें पढ़ने। एक तो हमें पढ़ना है बेटा इसका संगठन, जो 4 होते हैं, DNA, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और कुछ मात्रा में RNA भी हम पढ़ेंगे। प्रकार 2 प्रकार पढ़ेंगे, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। संवेष्टन भी हम इसकी पढ़ेंगे, पैकेजिंग, और लास्ट में हम पढ़ेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र में संरचना और गुणसूत्र के प्रकार। तो इस प्रकार से हमारा जो आने वाला वीडियो होगा उसका पहला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले हम कौन से टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों किसकी बात करेंगे? इतिहास की। पर मैं जान लूं कल जब वीडियो आएगा उससे पहले हम ये जान लें कि आज हमने जो फ्लो चार्ट पढ़ा है वो चार्ट हमारा कंप्लीट है या नहीं है, या वो हमारी उंगलियों पर है या नहीं है। अगर वो आपकी उंगलियों पर है तो ये मान के चलिए पूरा चैप्टर भी आपकी उंगलियों पर कंप्लीट है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जाना कि हमारा जो चैप्टर है कोशिका, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी। अब सभी वीडियो को इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप आयरन क्लासेज के YouTube चैनल पर रोजाना आइए और कोशिका से संबंधित सारी जानकारी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इन सभी चैप्टर की तैयारी आप आयरन क्लासेज के YouTube चैनल से फ्री में कर सकते हो। साथ ही साथ आयरन क्लासेज के जो सीट है, जो मॉड्यूल्स है मेडिकल IIT के, वो सभी ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आप चाहो तो कोचिंग पर आकर संपर्क कर सकते हो। जो हम पढ़ेंगे वही चीज मॉड्यूल में पूरी कंप्लीट दे रखी है, पूरी थ्योरी है, थ्योरी के बाद पुराने साल के क्वेश्चन है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें दे रखे हैं। चैप्टर वाइज वो भी पूरी आपके पास कंप्लीट मिलेगी।
तो बच्चों अगर आप YouTube चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो साथ में आयरन क्लासेस के मॉड्यूल अगर आपके पास रहेंगे तो विश्वास कीजिए आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। जल्द ही मिलेंगे अगले हमारे वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।